ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज डेट है 12th ऑफ जून 2024। टाइम हो रहा है 9:05। आज हमारा ट्रेडिंग जर्नल सीरीज़ वीडियो का तीसरा वीडियो है। सो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है एंड कल का हमारा सेशन थोड़ा सही नहीं रहा था जिसमें हमें काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था। सो लेट्स सी, आज मार्केट होपफुली थोड़ा सा पॉजिटिवली ओपन हो रहा है। निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव मूव शो कर रहा है, बट जैसे मार्केट ओपन होता है देन हमें पता चलेगा कि वो सस्टेन भी कर पाता है कि नहीं, या वापस रेंज बाउंड हो जाता है या डाउनफॉल शो करने लग जाता है। सो लेट्स सी, हम कोई व्यू अपना एडवांस में नहीं बनाएंगे एंड जिस हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा हम उस हिसाब से ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। आज थोड़े से आराम से ट्रेड्स लेंगे, जल्दबाजी में नहीं। एंड ऑल्सो आज से सिंस मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि इस मंथ में लॉसेस थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। सो आज से ओवर ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए मैं दो डिसीजंस ले रहा हूँ। नंबर एक ये है कि मैक्सिमम मैं 2 ट्रेड्स ही ले सकता हूँ एक दिन में। थर्ड ट्रेड ओनली उस कंडीशन में अलाउड है अगर मुझे फर्स्ट 2 ट्रेड में सिर्फ 500 रुपीज़ का लॉस हुआ है, देन ओनली मैं थर्ड ट्रेड के लिए जा सकता हूँ। अदरवाइज ओनली 2 ट्रेड्स के साथ ही मैं अपने डे को क्लोज करूँगा, चाहे उसमें मुझे लॉस हो चाहे। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइज। जैसे ही मैं अपना फर्स्ट ट्रेड लेता हूँ सो मैं आपको फर्दर अपडेट करूँगा। ऑल राइट। सो अभी मैंने अपनी फर्स्ट पोजीशन बना ली है। सो अभी जो सेकंड 5 मिनट की कैंडल बनी है वो हैमर टाइप कैंडल थी एक, या उसे आप अनडिसाइसिव कैंडल भी कह सकते हैं। उस मार्केट ने उसके अपसाइड को ब्रेकआउट दिया था। सो इसी लॉजिक के साथ मैंने अपसाइड की ट्रेड में एंट्री बनाई है। टारगेट हमारा बहुत छोटा सा रहेगा, अराउंड 126 पॉइंट का ऑन इंडेक्स चार्ट। एंड एस एल जो है वो अराउंड 83 पॉइंट्स का एस एल है। जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है मैं इस ट्रेड से बाहर एग्जिट कर जाऊँगा। सो लेट्स सी हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है या अगेंस्ट। अगर अगेंस्ट मूव करेगा तो एस एल लेके बाहर हो जाएंगे। थैंक ओके। सो गाइज इस ट्रेड में हमारे जो प्रीमियम है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो अपसाइड मूव नहीं दिखा पा रहे। सो इसीलिए मैं इस ट्रेड से फ़िलहाल एग्जिट कर रहा हूँ। अगर हमें लगता है कि ये ट्रेड वापस चलने वाला है या हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसमें वापस एंटर करेंगे, बट इस ट्रेड में मैं ज़्यादा देर तक बना नहीं रहूँगा बिकॉज प्रीमियम सही से मूव नहीं कर रहे। प्रीमियम का अगर मैं चार्ट देखूँ और साथ में HDFC बैंक जो है वो डाउनफॉल ही शो किया जा रहा है कब से। सो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एग्जिट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अभी मार्केट को एक क्लियर ट्रेंड पकड़ने देते हैं, उसके बाद सेकंड ट्रेड लेंगे बिकॉज वो हमारा लास्ट ट्रेड होगा आज का, अगर हमारी सेकंड कंडीशन मैच नहीं होती है तो। ओके, सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस। अगर मैं सेकंड पोजीशन बनाता हूँ देन मैं आपको फर्दर फिर अपडेट करूँगा। थैंक यू। सो मार्केट ने देखो कितनी तेज़ी के साथ टारगेट मुंह पे फेंक के मारा, बट मैं इस ट्रेड में री एंट्री नहीं ले पाया। राइट। सो यही होता है बिगनर्स के साथ। सबसे बड़ा इशू यही है कि जो अच्छा चलने वाला ट्रेड होता है, कोई भी ट्रेड हो चाहे वो, उसमें मार्केट उस हिसाब से बिहेव करेगा कि पहले आपके एसएल्स हिट कर जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप ऑप्शंस जो चार्ट है अगर आप वो देखते हो और उसके हिसाब से अपना एसएल प्लेस करते हो तो 100% आपका एसएल हिट होगा ही होगा। बट अगर इस ट्रेड में जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इंडेक्स चार्ट का ही एसएल फॉलो किया होता, जो कि मैंने इनिशियली डिसाइड किया था, तो मैं शायद इस ट्रेड में अपना प्रॉफिट लेके ही निकलता। बट मैंने इंडेक्स चार्ट में अपना एसएल लगा दिया था स्विंग लो के नीचे, जो कि हिट हो गया था थर्ड रेड कैंडल के बाद, जो कि मेरी एंट्री के बाद जो फर्स्ट रेड कैंडल बनी है उसके जस्ट बाद जो है वो मेरा एसएल हिट हो गया था। सो इसलिए मैं मार्केट से बाहर हो गया गाइस उस टाइम पे। एंड देन मार्केट कितनी तेज़ी के साथ मूव किया इसको मैं देखता ही रह गया, बट मैं इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाया। सो देखते हैं, ये चला रहता मार्केट में। अब मार्केट ने क्लियरली एक अप ट्रेंड पकड़ लिया है। अगर लास्ट डे हाई के नीचे, सॉरी लास्ट डे हाई के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है सो क्लियरली अप ट्रेंड है। अब हम वापस से अपसाइड एंट्री के लिए ही कोई सेटअप का वेट करेंगे। अगर हमें कोई एंट्री मिलती है तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने डाउन साइड की पोजीशन बनाई हुई है जिसमें आई नो कि इतने बड़े अप मूव के बाद डाउन साइड रिवर्सल होना बहुत मुश्किल है, बट एक रिस्क लिया है यहाँ पे क्योंकि निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से एक रिजेक्शन ले रहा है। सो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी भी यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अगर नहीं तो आज की ट्रेडिंग हम यहीं पे बंद कर देंगे, अपना लॉस है। इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेने में गए सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि आपके प्रीमियम बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। सो
मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की ओर मूव दिखा रहा है। मेरा लॉस इतना बड़ा दिखा मतलब हो जा रहा है कि मन कर रहा है कि मैं एग्ज़िट कर दूं ट्रेड को, बट एक रिस्क लिया है, सो अब उसके साथ स्टिक रहना पड़ेगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अगर यहाँ से एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है तो आई होप लास्ट डे हाई तक मार्केट को जाना चाहिए, बट मेरा टारगेट उसके थोड़े ऊपर ही है। सो लेट्स सी, अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तब भी कोई दिक्कत नहीं। सो अगर एसएल होता है सो उसको बिना हिचकिचाए एग्ज़िट करना होगा। यहाँ पे वेट करना मतलब अपने लॉस को बहुत बड़ा बना देना। मैं नहीं चाहता कि कल के जैसा मैं एक बड़ा लॉस लेके आ जाऊँ। अगर आई नो कि ये जो ट्रेड मेरा है ये अगेंस्ट द रूल्स है। मुझे अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड नहीं करना चाहिए था किसी भी हालत में। ओके, सो इस ट्रेड में बने रहना गाइस अब कोई समझदारी की बात नहीं है। सो मैं अपना डे जो है आज फिर लॉस के साथ क्लोज़ कर रहा हूँ। और आपने देखा कि कैसे मैंने इनिशियली प्लान किया था कि मैं अपसाइड ही ट्रेड प्लान करूँगा, बट देन अगेन मुझे एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी देखी तो मैं उसमें जंप कर गया। सो यही ये सारी दिक्कतें हैं जो हम बिगिनिंग स्टेज में फेस करते हैं। इन चीज़ों पे अपने आप को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं इसीलिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई नो कि मे बी बहुत से लोग बोलें कि क्या यार लॉसेस कर रहा है फिर अगेन यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहा है एंड चैनल बनाया हुआ है, बट मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, लर्निंग। बिकॉज जैसा कि मैंने इनिशियली आपको बताया, ये यूट्यूब वीडियोज़ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ बट अपनी बेटरमेंट के लिए भी बना रहा हूँ। मैं ये गलतियाँ करता हूँ बट मेरे पास एग्जैक्ट इमोशंस, मैंने क्यों वो चीज़ें करी, क्या गलतियाँ करी उसका रिकॉर्ड रहता है, बट एग्जैक्ट इमोशंस उसके पीछे के क्या होते हैं वो मैं आपके साथ मतलब वीडियोस में शेयर कर पाता हूँ। और यही चीज़ें मैं जब बाद में अपनी मिस्टेक्स रिव्यू करूँगा ड्यूरिंग मंथ एंड, सो उस टाइम पे मतलब ये चीज़ें मेरे को भी हेल्प करेंगी। सो होपफुली आप मेरी जर्नी को अपनी जर्नी से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप भी अभी कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो अगर आप कुछ ऐसा अच्छा पैसा मार्केट से नहीं कमा पा रहे हो तो सो आई होप कि आप मेरी सारी मिस्टेक्स को अपने से रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड इसी के साथ इनको इम्प्रूव करने के लिए अगर आप लोगों की तरफ से भी कोई सजेशन हो जो आप देना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में वो प्रोवाइड करें एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं मतलब आपके सजेशंस को भी लूँ और उस हिसाब से एक्ट करूँ। बट पर्सनली आई नो ये मंथ थोड़ा सा मेरा गलतियों से भरा हुआ मंथ है, जिसमें मैंने फर्स्ट वीक से गलतियां स्टार्ट कर दी थी एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ गलतियां होती जा रही हैं मेरी तरफ से। ओके, सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट गाइस। बहुत से लोगों को लगता है अच्छे अच्छे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स, स्कैल्पिंग वीडियोस देख के कि मतलब इतनी आसानी से पैसा बन जाता है, बट वो देखने में आसान लगता है। जब आप रियली मार्केट में ट्रेड करने लगते हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। मुझे मार्केट में ट्रेड करते हुए अराउंड 3 ईयर्स हो चुके हैं, बट अब भी मेरे से गलतियां हो जाती हैं। और गलती ऐसी नहीं होती कि एक बारी आपसे होगी या एक दिन में आपसे गलती होगी एंड देन आप फिर कोई गलती नहीं करोगे। जो गलतियां हैं उनकी एक स्ट्रीक चलती हैं। अगर आपने अपने आप को रोका नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस से स्टार्ट नहीं किया या वापस से सोच समझ के आपने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी, सो आप उन गलतियों को सही नहीं कर पाओगे। सो यही चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। सो इसी के साथ आज की ट्रेडिंग हम क्लोज़ करते हैं। अगेन एक लॉस के साथ, अगेन एक हैवी डे है। थैंक्स फॉर बीइंग इन दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी बिकॉज मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट जो भी अपनी साइकोलॉजी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो कीप ऑन वॉचिंग। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।